हमारे पॉइंट्स आपने देख लिए जो जो आज हमने कवर करने थे। तो उनमें हम सबसे पहला पॉइंट ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की पिक को अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। कि हमने अपनी कोई भी प्रोडक्ट ली जो हमने सेल करनी है, उसकी हमने सिंपल एक पिक ले ली। अभी उस पिक को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, ऐसे तो नहीं कि रैंडमली पिक ली और बैकग्राउंड जैसा भी है और वो पिक जैसी भी आ रही है आपके सेल फ़ोन में, उसको आप सिंपली अपलोड कर लेंगे प्ले स्टोर पे। तो ऐसे नहीं है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है सो दैट कोई भी बायर आए उसका आपकी प्रोडक्ट पे फोकस हो। जैसी वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाह रहा है वैसी प्रोडक्ट पे आपकी प्रोडक्ट पे नज़र पड़े और वो उसे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। तो ये होता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट। तो फर्स्ट व्यू इज़ द लास्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मैं आपके दिखाता हूँ। कोई भी मैंने एक रैंडम पिक ली हुई है, एक ये मैंने यहाँ अपने व्हाट्सएप पे शेयर की है। ये एक पिक है जैसे आप देख रहे हैं। ये मेरे रूम में सबसे बेकार सी हैंड फ्री पड़े हुए थे और मैंने उनकी पिक ली है कि आपको मैं लाइव दिखा सकूं कि प्रोडक्ट को अभी कैसे आपने अट्रैक्टिव बनाना है। ये सिंपल एक पिक ली है, एक पेज के ऊपर रख के पिक मैंने ली है। अभी इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड किया मैंने और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैंने जेमिनी को देनी है। ये मैंने पहले ही लिख ली ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं गूगल पे आके आप लोग सेल फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं, ये गूगल इस तरह के होते हैं। ये क्रोम ओपन कर लें या गूगल ओपन कर लें, व्हाटएवर, ये दोनों सेम ही हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। यहाँ आप लोगों ने टाइप करना है जेमिनी। अच्छा, अभी हम यहाँ जेमिनी पे आ गए। जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि हम कैनवा से हमने लोगो डिज़ाइन करना था। canva.com हमने लिखा था तो गूगल पे पहली वेबसाइट आ गई, उस पर हमने क्लिक करके उसको रजिस्टर कर लिया था। तो सेम उसी तरह ये मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए मेरा ये डायरेक्ट ओपन हो गया। वरना ये भी कैनवा की तरह पहली वेबसाइट मैंने ओपन करनी थी, उस पर फिर मैंने रजिस्टर करना था और फिर ये ओके हो जाना था खुद ही। इस तरह का एनवायरनमेंट आपका आ जाएगा मोबाइल पे। अभी यहाँ जो आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ फिर फ़ोटो सिलेक्ट कर लें या अपलोड फाइल। मैं अपलोड फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने पिक सिलेक्ट कर ली अपनी प्रोडक्ट की। ये पिक अपलोड हो गई है। अभी एक इंस्ट्रक्शन है जो मैंने पहले से बना के रख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ से मैंने उसे सिंपली कॉपी किया, मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इंस्ट्रक्शन को, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस पे अभी मैंने पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। ये भी इस वीडियो पे काम कर रहा है और हमें एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी सेम यही पिक लगा देगा, मगर थोड़ी सी अट्रैक्टिव करके बना के देगा। मैंने उसे बोला कि पिक सेम हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मतलब प्रोडक्ट आपकी उस तरह की ना हो और पिक आपने कुछ उस तरह की बना दी हो, तो फिर जो है वो क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। इसे एज़ इट इज़ ये पिक होगी और इसको ही थोड़ी सी वो अच्छी प्रोफेशनल वे में बता देगा। तो ये इमेज प्रोसेसिंग है, इस पर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इमेज पे कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा लगती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद एक अच्छी सी हमें प्रोडक्ट बना देगी। ये उस केस में है कि अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है। तो मैं पहले आपको बता रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास अपनी कोई प्रोडक्ट्स नहीं हैं और वो ई कॉमर्स का काम करना है उन्होंने, तो उनके लिए फिर ऑप्शन होता है ड्रॉप शिपिंग का। ये उनके लिए है जिनके पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं और वो अपनी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट हैं, उनसे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। जिस तरह कि मैं पहले एक एग्जांपल दे रहा था कि हमारा एक फेलो था, उसने 600 तक 600 कुछ रुपए थे ऑलमोस्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अब, उतने की उसकी ना एक परफ्यूम वो बनवाता था। तो उसने इकट्ठी बनवाई परफ्यूम्स, तो उसने उनकी इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग की। ये जो आप में से कुछ डिसअपॉइंट हो रहे थे ना कि सर उन पर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो पाक मेला पे ट्रैफिक नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ बिज़नेस। ये दो टाइप यहाँ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक ये कि प्रोडक्ट की उसने मार्केटिंग की सोशल मीडिया पे, और दूसरा ये कि उसकी अपनी प्रोडक्ट थी। तो अभी वो प्रोडक्ट बेच रहा था 2100-2200 रुपये की। अभी यहाँ से देखें उसे कितना मार्जिन बन रहा है कि प्रोडक्ट की जितनी प्राइस है उससे वो डबल निकाल रहा है। तो
तो ये यहाँ कर लेता है, यहाँ ये एक अच्छी सी हमें प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो ये फ़ायदा होता है अपनी खुद की प्रोडक्ट का। तो अपनी खुद की प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत बड़ा बिज़नेस करें। हमारी ही एक फ़ेलो थी, वो बनाती थी कैंडल्स, मोमबत्तियाँ जो होती हैं, खुशबू वाली मोमबत्तियाँ, वो उनका बिज़नेस करती थी। देखें छोटे छोटे काम हैं, इनका बंदा बिज़नेस करता है। तो जिस तरह आपने भी एक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी कि एक मौलवी है, वो आजकल एडवर्टाइजमेंट परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो परफ्यूम उसके पास एक ही है, मतलब परफ्यूम पे वो बिज़नेस कर रहा है। तो अभी मैंने अपने फैलो की भी एग्जांपल दी आपको कि परफ्यूम पे बिज़नेस कर रहा था वो भी। तो उसके अलावा फिर कैंडल का आपको मैंने बताया कि सिंपल एक छोटी सी कैंडल होती है, ठीक है, उस पर कितना इन्वेस्ट होता है, इतना कोई नहीं होता। मोमबत्ती जो होती है तो उसमें थोड़ी सी वो खुशबू मिलाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में बना लेते हैं। तो ये अगर आप लोग सीखना चाहें तो यूट्यूब पे छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ये बंदा सीख लेता है। तो इस तरह के बिज़नेस खुद कर सकता है। और स्टिल अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को मैं ड्रॉप शिपिंग ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के आपका जो है वो ज़ीरो कास्ट आती है। और उसके अलावा मगर उसमें फिर बचता आपको काम है कि कम मार्जिन मिलता है उसका, लेट से 200-400-500, क्योंकि उसमें मार्केट कंपेटिटर्स भी हमने देखने होते हैं कि एक बंदा वो चीज़ दे रहा है 500 की और हमने 1000 रुपये की लगाई हुई है, और उस पर मतलब मार्जिन हम लोग चाह रहे हैं कोई 600-700 रुपया, तो फिर हमारे क्लाइंट्स डाइवर्ज हो जाएंगे उस साइड पे। तो ये डिफरेंस है ड्रॉप शिपिंग और अपने प्रोडक्ट में। ये देखें सेम उसने पिक एज इट इज़ दी, ये देखें ये एज इट इज़ पिक है। अभी मैं आपको डाउनलोड करके क्लियर करके दिखाता हूँ ये पिक। ये ऊपर डाउनलोड का बटन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया। मुझे बताएं कि ऐसी पिक जो है वो खुद कोई ग्राफिक डिज़ाइनर भी है तो वो भी डिज़ाइन नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये देखें, अच्छा किसी ने मैसेज किया लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है। लेक्चर लंबा नहीं हो रहा, काइंडली थोड़ा सा वेट करें। अभी ये देखें कि एज इट इज़ प्रोडक्ट मेरी सेम है। ये देखें कितना प्यारा व्यू दिया है। अभी इस प्रोडक्ट को मैं लगाऊंगा वहाँ अपने स्टोर पे, तो ये तो हर किसी को अट्रैक्ट करेगी। कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, तो ये कितनी अट्रैक्टिव है ये खुद देखें। आपने चाहे यहाँ से इतनी इतनी क्रॉप करके फिर भी लगा देना, इतनी इतनी क्रॉप करके अपने स्टोर पे लगा दें, फिर भी देखें कितना प्यारा इसका व्यू है। ये हो गया, आपको मैंने बता दिया प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव कैसे करना है, ठीक है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है। ये हमारा एक ख़त्म हो गया पॉइंट, ड्रॉप शिपिंग। अभी हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं। तो कल मैंने एक स्टोर आपको दिखाया था जो मेरा बना हुआ है, मैं उसको यहाँ सर्च कर लेता हूँ। पाक मेला पे जाके ओपन नहीं कर रहा मैं, अपनी डायरेक्ट अपने स्टोर की डोमेन से मैं ओपन कर रहा हूँ। ये sanvaltrade.pakmela.com लिखा, और ये मेरा स्टोर ओपन हो गया। ये मैंने इस पर प्रोडक्ट्स लगाई हुई थी कुछ सेल पे। इनके सबसे नीचे जाता हूँ तो सी यूएस स्टोर, मैं अपना स्टोर देखता हूँ। अभी मैं यहाँ ड्रॉप शिपिंग करने लगा हूँ। अभी लेट से मैं आपको किसी प्लेटफॉर्म से ड्रॉप शिपिंग करके दिखाता हूँ कि घर बैठे हमें 5 मिनट में बंदा कैसे ड्रॉप शिपिंग कर लेता है। मैं लेट से आप दराज ओपन कर सकते हैं, टीमू, ऑडियोनिक, व्हाटएवर। मैं दराज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ वीमेन ड्रेस, क्योंकि मोस्टली वीमेन ही ड्रेसेस बाय करती हैं, मैन तो काम ही करते हैं, कहीं 4 साल बाद एक बाय कर लिया। मैं अभी ये देखता हूँ इसकी कितनी प्राइस है, 1700 रुपये, 1800 रुपये। ये आप लोगों ने मोबाइल से चाहे ओपन कर लेना जैसे भी। मैं इसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ से। आपको मैं ये ड्रॉप शिपिंग बता रहा हूँ, आपके सबको मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना आता है। यहाँ पेस्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये ब्लैक भी लगा लेता हूँ।
अभी मैं आता हूँ अपने स्टोर पे और यहाँ मैं चूज़ करता हूँ वो पिक। ये 2 MB से पिक कम थी इसलिए इनका एआई मॉडल डिटेक्ट करने लग पड़ा है। अगर ये पिक 2 MB से ज़्यादा होती तो फिर इनके एआई मॉडल ने डिटेक्ट नहीं करनी थी। तो ये देखिए इसने कितनी प्यारा सा हमें ये बता दिया है पीच, इसने एग्जैक्ट इस पिक का बताया है। तो हमारे पास मल्टीपल कलर्स हैं, हम इस पीच को रिमूव कर देते हैं। तो आपको बताया था ये इसका कोई भी आप लोगों ने इतना नाम रख के तो यहाँ आपने 2-3 हैश टैग्स लगा देने हैं खुद से। सिंपल नाम लिखने हैं, हैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साइज़ इसने बताया कि साइज़ आप रख लें, कलर्स रख लें, कौन कौन से अवेलेबल हैं, टाइप्स रख लें, अगर कोई ब्रांड है तो वो रख लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इस वीडियो की ये जो प्रोडक्ट है इसकी वर्किंग वीडियो है कि किस तरह काम कर रही है, वो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी ड्राइव पे अपलोड करनी है और यहाँ उसका लिंक दे देना है। तो अगर आपको इन चीज़ों का अभी नहीं कंफर्म तो सेम इसी स्टोर पे आ जाएं। यहाँ देखें इसने बताए हैं साइज़ेस, स्मॉल है, लार्ज है और मीडियम है। ये इसने 3 साइज़ेस बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने कलर देखें कौन कौन से बताए हैं, पीच, पिंक और ब्लैक, ये 3 कलर बताए हैं। ये 3 कलर्स आपने अपने स्टोर में यहाँ लिख लेने हैं साइज़ेस में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कलर्स में सॉरी, तो साइज़ेस आपने लिख लेना स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और टाइप आपके पास अगर नहीं है तो ना लिखें। ब्रांड यहाँ शो हो रहा है आपको, अगर इसका कोई ब्रांड है, आई थिंक सो इसका नहीं होगा, नो ब्रांड, तो इसका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल कर लेनी है ये वाली। इसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देना नहीं भूलना, कॉन्टैक्ट आपने लाजमी देना क्योंकि आपने अपना क्लाइंट बनाना है। तो आप इसको आउट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वैसे भी ये आपका आपको अपना स्टोर दे रहा है, आपकी अपनी वेबसाइट बना के दे रहा है, तो ये आपको लो करता है। आप चाहे इसका कॉन्टैक्ट भी दे दें, मैं ये कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ अपना। अभी देखें इसकी प्राइस कितनी है, ऊपर चला गया, इसकी 1800 रुपये प्राइस है और हम इसको भी यहाँ लिख लेते हैं एक्चुअल प्राइस लेट्स से 2800 रुपये, ठीक है। और हम इसको बेच रहे हैं जी 1800, तो आप देख लें जो आपने 300-400-500 रखना है। मैं यहाँ आपको 2400 यहाँ लगा के, और यहाँ आपने सिलेक्ट कर लेना। अगर आप क्लॉथिंग सिलेक्ट करेंगे ओवरऑल ये टाइप से भी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आप सिंप्लीफाई इसको करना चाह रहे हैं वीमेन क्लॉथिंग, तो मैंने वीमेन लिख दिया और यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई। अभी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, इस पे ऑर्डर लगता है आपका, वो मैं आपको बतानी है अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ आप देख लें ये आपको लाइव शो हो जाएगी यहाँ प्रोडक्ट्स में, ये 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है, ये हमारी प्रोडक्ट लग गई। अभी पाक मिला पे अगर हम जाएं उनकी वेबसाइट पे, जो कि हमारी तो नहीं है, हमारा तो स्टोर था, हमें वेबसाइट उन्होंने दी, ये मेरी वेबसाइट थी, ठीक है। अभी मैं उनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो उनकी वेबसाइट पे भी ये लगी है, ये शो हो गई, ये प्राइस शो हो गई कितने की सेल करनी है, और ये मेरा स्टोर आ गया। ये इन्होंने बोला जी इतने % ऑफ है राइट नाउ। ये 10%, अगर फर्स्ट क्लाइंट है ना तो वो अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 10% डिस्काउंट ले सकता है। उसने सिंपली यहाँ कूपन पे क्लिक किया तो उसको एक कूपन जो है वो कॉपी हो गया, तो वो मैंने आपको कल बताया था कहाँ पेस्ट करेगा तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फो आ गई थी स्टोर की और यहाँ से स्टोर ओपन हो जाता है। तो ये हो गई ड्रॉप शिपिंग। अगर क्लाइंट आपका कल को आता है और उसको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं, वो बाय करना चाहता है, तो आप सिंपली वीमेन क्लॉथ यहाँ लिखेंगे और वहाँ से आप देख लेंगे कौन सी एक्जैक्ट यहाँ मिल रही है। ये हो गई सिंपल दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने आप प्लेटफॉर्म में जो है वो अपनी वेबसाइट पे ड्रॉप शिपिंग करनी। मगर इनमें आपको मैंने अगेन बताता हूँ कि इस पे कोई इतना प्रॉफिट नहीं होता। मगर अगर आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा। वरना मैंने आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दी कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होता है, वो भी आपने अपने बिज़नेस पे करना है।
तो उसके बाद कैसे कैसे लोग जो हैं वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। कैंडल की आपको मैंने एग्जांपल दी, मोमबत्ती की। तो ये हमारे दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक ड्रॉप शिपिंग और दूसरा हमारी चीज़ क्लियर हो गई प्रोडक्ट की पिक को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। सर जो इंस्टा पे मार्केट करते हैं, जी जी। तो जो स्टोर है वो सर स्टोर आपने शॉपिफाई पे बनाना है या पार्क मेला पे ही बनाना है? स्टोर जो है वो आपने फ्री का बनाना है ना, तो पार्क मेला पे बनाएं, क्योंकि आपको ये वेबसाइट एक मिल रही है आपकी, जिस तरह ये है अभी, ये मेरी वेबसाइट है samvaltrade.parkmela.com। ठीक हो गया सर। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो शॉपिफाई पे आपको पे करना पड़ता है। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पे करते हैं तो फिर शॉपिफाई पे बना लें, मगर आपको मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह आपने ई कॉमर्स का काम करना है। हमारा टाइटल ये था ट्रेनिंग का। ठीक है, ठीक हो गया सर। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन हो? हमारे दो काम रह गए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑर्डर को डिस्पैच कैसे करना है। सर ये जो पार्क मेला होती है इसके ऊपर सारी वेबसाइट और स्टोर सब फ्री होता है? जी जी, इसमें स्टोर अप्रूवल की वन टाइम फ़ी लगती है, वो 100 रुपये लगती है, उसके बाद कोई फ़ी नहीं है इसकी। लेट से आपने बुक शॉप सर ओपन तो करनी है वेबसाइट तो वो इस पे कर होता है। सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, आजकल बहुत सारे एडवांस्ड टेलर्स होते हैं जो दर्जी कपड़े सिलाई करते हैं, वो भी ये काम करते हैं। अभी वो कैसे करते हैं, काफ़ी मैंने देखे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि हम यूनिफॉर्म डिज़ाइन, हम यूनिफॉर्म सिलाई करते हैं डिफरेंट वैरायटीज़ का। तो कोई भी स्कूल्स के या इस तरह अथॉरिटीज़ देखती हैं किसी कंपनी की, तो उनको यूनिफॉर्म चाहिए होते हैं अपनी लेबर के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वो देखते हैं कि इनके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये टेलर किस तरह के कपड़े डिज़ाइन कर सकता है, यूनिफॉर्म किस तरह के बना सकता है, तो वो फिर उनको वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं। और ये बस कुछ टेलर्स कर रहे हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, और इससे उन्हें भी अच्छा खासा मार्जिन होता है। तो वो सब ये कर सकते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड चलें फिर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर को डिस्पैच कैसे करते हैं। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। तो ये पॉइंट्स आपने नोट करते जाना है जो जो मैं बता रहा हूँ। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग अभी क्या है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपना सबसे पहले हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपने बिज़नेस के नाम से, और फिर हमने उस पर कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा फोकस है कि फॉलोअर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएं, एटलीस्ट कोई 100-200 तो हो जाएं। ठीक है, तो उसके अलावा आप लोग जितने ग्रुप में हैं सारे एक दूसरे को फॉलो कर लें, तो यहाँ या आपके कोई 300 बन जाते हैं। तो उसके अलावा आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों का अकाउंट डिजिटली जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और दूसरे लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले फॉलोअर्स बढ़ाने हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, मेनली ये 3 हैं। और भी बहुत सारे हैं जिस तरह लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट, यूट्यूब, मगर इनको आप छोड़ दें, आप बस 3 पे फोकस कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। इवन कि अगर आप एक पे भी फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया था पहले कि मेरा जो फैलो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे इसकी मार्केटिंग करता था, तो इंस्टाग्राम पे उसकी अच्छी खासी चल रही थी। तो अभी हम देखते हैं कि अकाउंट अभी कैसे बनाना है, क्योंकि अगर मैं आपको लाइव एक एक स्टेप करके दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इन पे। तो मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं कोई अकाउंट्स ओपन करके दूसरों के, कि क्या क्या आपने लिखना है और कैसे कैसे लिखना है अपने अकाउंट पे। लेट्स से मैं पहले स्टार्ट करता हूं टिकटॉक। ये आप लोग सारे यूज़ करते होंगे, आई होप सो। अभी यहाँ एक सर्च बार आएगी आपके टिकटॉक ऐप पे, सबसे टॉप पे इस तरह की एक सर्च बार है। यहाँ आपने कोई भी ई कॉमर्स का सर्च कर लेना जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ क्लॉथ की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने क्लॉथ पे अभी ड्रॉप शिपिंग करके आपको दिखाई थी।
क्लॉथ डिज़ाइन फॉर गर्ल्स। ये आ गए कुछ टाइप के। ये देखें लोग यहाँ किस तरह मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। और जो मैंने आपको यहाँ पिक बना के दिखाई थी ये वाली, आप इस अगर पिक है आपके पास तो पिक की इस तरह मार्केटिंग करेंगे। इस तरह आप लोग पिक्स इनको अपलोड कर देंगे पिक्स को। तो अभी यहाँ ये ओपन करके प्रोफाइल मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह कर रहे हैं मार्केटिंग। सबसे पहले आपने अपना यहाँ कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है उस अपनी लेट्स से ये प्रोफाइल ये है आपकी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट की पिक्स अपलोड की अपने टिकटॉक पे। उसके अलावा आपने उसका टाइटल रख दिया और फिर डिस्क्रिप्शन लगा दी। और स्टोर पे मेक श्योर कि आप जो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपका जो अपना स्टोर है, मेरे केस में ये मेरा स्टोर था samvaltrade.pakmila.com। मैं अपना ये जो स्टोर है इसको मैं अपने यहाँ प्रोफाइल में लिख लूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा साथ में उसका डिस्क्रिप्शन लगा दूँगा कि बेसिकली मेरा स्टोर क्या है और मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हर पिक के एंड पे ना कुछ आप लोगों ने हैशटैग्स लगाने होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। लाइक जिस तरह इसने टिकटॉक लगा दिया है तो इनका ये प्रोफाइल कोई इतना अच्छा ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रही। टिकटॉक एक मीनिंगलेस हैशटैग है, सर्च टैग। फॉर यू पेज ये भी एक मीनिंगलेस सा है। अभी आप ई कामर्स का काम कर रहे हैं, ई कामर्स की आपने प्रोडक्ट लगाई है, फिर आप लोगों ने यहाँ हैशटैग्स लगाने हैं 3 या 4, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। उसमें आपने लिखना है हैश ऑनलाइन बिजनेस, एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। हैश बाय ऑनलाइन, एंटर प्रेस कर देना। इस तरह के आपने कुछ लगाने हैं कि जो आप लोगों को इस तरह मिल रहा हो। और जिस तरह के हैश गर्ल्स ड्रेसेस, इस तरह के मैं आपको अगर बोलेंगे तो आपको मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा हैशटैग्स। ये वैसे अगर आप बस हैश लिखें ना तो आपको ये शो कर रहा होता है ऊपर टिकटॉक, तो आप उनमें से चूज़ कर लें जो भी अच्छे आपको लगें, जो एग्जैक्ट आपकी इस प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहे हो। और उसके अलावा अगर हैश पाक मेला आप लिखेंगे तो कल को कोई भी बंदा यहाँ टिकटॉक पे आके पाक मेला सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट भी उसकी सर्च में आ जाएगी, बस इस हैश टैग की वजह से। मतलब एक हैश पाक मेला भी आप लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि कल को कोई बंदा आके यहाँ सर्च करता है, चलें जी पाक मेला देखते हैं क्या है, तो आपकी प्रोडक्ट उसकी सर्च में आ जाएगी। आप अपना मेन काम करें, ठीक है, उसके साथ आप ये पार्ट टाइम अपना काम करें। आप सुबह पोस्ट कर दें, आप फिर रात को कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो आपने करना कि अगर आपके पास कोई पोस्ट नहीं है करने के लिए तो आप वो ही दोबारा रिपीट करते जाएं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक दफ़ा आपने कोई पोस्ट कर दिया वो दोबारा नहीं कर सकते। तो ये हो गया टिकटॉक का सारा सिनेरियो कि अगर लेट से कोई 5-6 दिन पोस्ट नहीं करते तो थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल डी रैंक हो जाती है कि कम ऑडियंस को शो होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने आपको बताया कि अक्सर कस्टमर्स इस तरह मेरे पास भी आते हैं कि हमारी प्रोफाइल जो है ये ऑप्टिमाइज़ हमने करवानी है तो ये ऑप्टिमाइज़ कर दें। ये मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो ये कुछ प्रोफाइल्स आपसे मैं शेयर कर दूंगा, आप इनको देख के अपने टिकटॉक अकाउंट बना लेना एक। अच्छा, ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, ये आप देख लें। ये मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, यहाँ कोई भी आप नाम सर्च कर लें जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। मैंने वैसे ही सर्च कर लिया ड्रेसेस डिज़ाइन फॉर गर्ल्स, तो इसमें ये मल्टीपल यूज़र्स आ गए। इनमें से किसी की भी मैं एक की प्रोफाइल देख लूँगा और उस प्रोफाइल को देख के उसके अकॉर्डिंग बना लूँगा, ठीक हो गया। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने कैसे अपनी प्रोफाइल अब बनानी है टिकटॉक की। तो पहले मैंने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ। ये देखें, इन्होंने साथ अपने लिखा हुआ है dress.design.for, मतलब अपने स्टोर में ना इन्होंने ये एक अपना वेबसाइट का लिंक लगा दिया है। तो ये खैर से लिंक तो नहीं बनता, बट स्टिल आप लोगों के पास जो स्टोर्स हैं आप लोगों के अपने, आप उनके यहाँ सिंपली लिंक लगा देंगे। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये प्रोफाइल है। तो इस प्रोफाइल में आपको एक लिंक शो होगा, यहाँ आप लिंक का बटन देख लें। नहीं शो हो रहा तो आप जहाँ मर्ज़ी यहाँ लिख दें, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दें, आपने लिंक लिखना है। जिस तरह मेरे केस में मैंने आपको बताया था, मेरे स्टोर का नाम था samvaltrade.pakmila.com, तो मैं सिंपली अपने स्टोर का नाम लिख दूंगा, मतलब वो मेरी अभी अपनी वेबसाइट है। तो मैं अपनी वेबसाइट पर जितना मेरा स्टॉक अवेलेबल है मैं वो उनको शो करवा दूँगा अपने व्यूअर्स को। तो इससे आप लोगों ने सिंपली अपना इस तरह स्टोर बना लेना है।
तो किसी भी एक प्रोफाइल को देख के अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो आप काम करना चाह रहे हैं वो सर्च कर लेना। लेट से आप शूज़ का सर्च कर रहे हैं, शूज़ पे काम करना है, खुशबू पे काम करना है, या कैंडल पे काम करना है, इवन के कैंडल पे भी यहाँ होंगे काफ़ी। आप लोगों ने गर्ल्स क्लॉथिंग पे काम करना है, और स्किन केयर या वाट एवर स्पोर्ट्स पे काम करना है, या वैसे ही आपने मर्दों के जो कपड़े होते हैं वो सप्लाई करने हैं, सेल करने हैं, तो उनका आप इस तरह सर्च कर लेंगे यहाँ कोई भी, तो ये एग्जैक्ट उस तरह के आ जाएंगे, तो आप वहाँ से आसानी से देख लेंगे। तो उस प्रोफाइल को देख के अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये टिकटॉक का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी फेसबुक पे आते हैं। फेसबुक पे भी आप लोगों ने सेम उसी तरह सर्च कर लेना है। लेट्स से मैं गर्ल्स क्लॉथिंग ही सर्च कर लेता हूँ। क्लॉथ्स, ये कुछ गर्ल्स क्लॉथ्स आ गए। ये देखें, गर्ल्स क्लॉथ डिज़ाइन फॉर पब्लिक। तो ये भी सेम इसी तरह अपनी फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं ये सेकंड वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ भी देख लें इन्होंने कैसे प्रोफाइल बनाई। यहाँ कोई भी एक पिक लगा दी उन्होंने अपनी डीपी पे। आपने कोई भी अगर गर्ल्स के क्लास या कोई भी इस तरह आप काम कर रहे हैं, उसकी आपने सिंपली कोई पिक बना के यहाँ लगा लेनी है। आपको मैंने पिक बनानी सिखाई थी जेमिनी से, ठीक है। तो वो एक पूरी बहुत अच्छा व्यू आपको दिखा रही थी, तो वो आपने यहाँ लगा लेनी है कोई भी अट्रैक्टिव सी पिक। तो सेम इज़ द केस कि आपने यहाँ नाम लिखा जो भी आप काम कर रहे हैं, और आपने इसके साथ अपने स्टोर का, अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देना है। तो आई होप कि आप लोग भूल गए हैं, पाक मिला नहीं लिखना। आपने बस अपना जो उन्होंने आपको अपनी वेबसाइट दी है आप लोगों के लिए, आपने उसका लिंक लगाना। जिस तरह मेरे केस में sanvaltrades.pakmila.com था, इसको मैंने ओपन किया तो ये भी मेरी वेबसाइट है। ये जो है ये मेरी वेबसाइट आ गई। इस तरह आप लोगों ने इस पे फेसबुक पे अपना ये बना लेना, स्टोर बना लेना, ठीक है। तो इस तरह अपनी प्रोफाइल सारी बना के, तो अब आप लोगों ने ये देखें अभी इन्होंने कैसे कैसे पोस्ट की हुई हैं। तो सिंपल आप हर पोस्ट के साथ अपने स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना कंटेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी क्या है जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपने पोस्ट कर दिया करनी है। तो आप डेली की चाहे रिपीटेटिव पोस्ट करें, मतलब सेम पोस्ट करें, कोई मसला नहीं है। आप सुबह सेम कर दें, शाम सेम कर दें, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये इस तरह इन्होंने पोस्टें की हुई हैं। ये देख लीजिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बनी हुई प्रोफाइल शो करवा रहा हूँ किसी की, इस तरह बनी हुई है। आपने इस तरह कोई भी स्टोर देखना है तो ये प्रोफाइल्स लगी हुई हैं, ये भी किस तरह वो अपलोड कर रहे हैं, आपने सेम उसी तरह इनको अपलोड करते जाना करना है। तो इससे आपके कस्टमर्स आएंगे। ये देखें जैसे ये मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्होंने अपना कंटैक्ट लिखा। आप यहाँ चाहे ना कंटैक्ट लिखें, क्योंकि यहाँ अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ तो वो आई थिंक आपको अलो नहीं करता, उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं आपकी वीडियो अपलोड करने पे। तो बजाय इसके कि आप यहाँ कंटैक्ट लिखें, आप डिस्क्रिप्शन पे लिख लें और साथ ही अपने स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर दें जैसे इन्होंने किया। तो यहाँ भी कुछ हैशटैग्स लगते हैं जिस तरह मैंने आपको फेसबुक पे बताया, और ये देखें इन्होंने कुछ लगाए हुए हैं। टिकटॉक पे 3 से 4 लगते हैं, ठीक है। यहाँ आप लगा सकते हैं 8, 10, 12 लगा सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप पाक मिला का भी एक लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि कोई सर्च करता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसे शो होने लग पड़ेंगी। तो ये इस तरह, ये देखें कितना भी प्यारा इसने सिंपल लिखा हुआ है। तो ये आपने कोई भी किसी का ही कॉपी कर लेना अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या लिखना है, ठीक है। तो मेनली जो है ये जो सर्च हो रही है, ये भी ये इन हैशटैग्स की वजह से सर्च हो रही है। कोई भी बंदा आके इनमें से कुछ भी सर्च करेगा ना, तो इनकी प्रोडक्ट सर्चिंग में आ जाएगी। इसका ये फ़ायदा होता है हैशटैग लगाने का। तो अभी सिंपली आपने कोई भी पोस्ट करनी है, उसकी पिक अपलोड करनी है, उसकी थोड़ा सा टाइटल लगाना और डिस्क्रिप्शन लिखनी है हल्की सी। उसके साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी जो कि आपने अपना स्टोर प्रोफाइल में भी एक दफ़ा साथ उसका लिंक दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन में भी अपने स्टोर की दोबारा यहाँ लिंक दे दें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और स्टोर के साथ चाहे आप अपना कंटेक्ट भी साथ लिख दें। तो उसके बाद आपने
ये हैशटैग्स लिख लेने हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और फिर प्रोफाइल बनाने के बाद मार्केटिंग करते हैं। और ये आप मार्केटिंग अगर स्टॉप कर देंगे तो आपका क्या जा रहा है, अगर एक सुबह पोस्ट कर दें एक शाम को पोस्ट कर दें, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, मगर मेक श्योर के पिक थोड़ी अट्रैक्टिव हो। ये देखें ये पिक को इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बहरहाल चलें फिर भी सम हो एडजस्ट हो जाती है। तो ये भी पिक्स देखें, ये कुछ ठीक हैं, मगर एग्जैक्ट जिस तरह मैंने आपको बताई वो कितनी प्यारी थी, उसकी लुक चेक करें कितनी प्यारी थी, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह पिक्स लेनी नहीं आती, जो मैंने आपको एडवांस्ड फीचर सिखा दिए हैं। तो ये देखिए अभी रैंडमली पड़े हुए हैं, चलें ये भी ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर हो गई, या अगर आप सेम उसी जेमिनी को बोलें ये पिक ब्लर है, इसको ज़रा ज़्यादा नीट एंड क्लीन कर दे तो थोड़ी अट्रैक्टिव कर दे, तो वो इसी के साथ भी बहुत अट्रैक्टिवनेस लगा देगा। इस तरह करते हैं फेसबुक पे मार्केटिंग। मैंने आपको टिकटॉक की मार्केटिंग सिखा दी, फेसबुक की मार्केटिंग सिखा दी। अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे यहाँ अपने सेम, मैं आपको गर्ल्स ड्रेस की ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप इजीली समझ सकें। वैसे गर्ल्स ड्रेस चलते भी आजकल ट्रेंडिंग पे हैं, गर्ल्स मेकअप, गर्ल्स का कोई भी इस तरह ट्रेंडिंग वाले काम है ना जो डिमांड वाले हैं वो चल जाते हैं ऑलमोस्ट। ब्यूटी क्रीम्स हो गई और ड्रेसेस हो गए और जूते हो गए, वॉचेस हो गई मल्टीपल टाइप्स की, अगर गर्ल्स की हैं तो फिर वो ज़्यादा चल जाती हैं। यहाँ लेट्स से मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, ब्यूटी क्रीम को मैं अभी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इसने ब्यूटी क्रीम की ऊपर सिंपल अपनी डीपी लगाई, ये स्टोर बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। उसने अपनी सिंपल डीपी लगाई और उसने अपना नाम लिख लिया यहाँ, ब्यूटी क्रीम का कोई भी, आप अपना स्टोर का नाम लिख लेना यहाँ। और ये लिख दिया इसने ज़ाफ़रानी ब्यूटी क्रीम, और नीचे थोड़ी सी इसने डिस्क्रिप्शन लगा दी। और आपको मैंने यहाँ आपका स्टोर का बोला लिंक भी प्रोवाइड करना है, आपने सिंपल लिंक लगा लेना। अभी आपके फॉलोअर्स किस तरह बढ़ते हैं, तो फॉलोअर्स आपने अक्सर आप पोस्ट देखेंगे उस पर, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी पे भी, तो आप अगर देखें उनके ये लाइक्स कम है, इतनी ज़्यादा लाइक्स नहीं है, तो आप ट्राई करें उनको लाइक कर दिया करें। तो फिर इस तरह अगर आप लाइक करेंगे तो वो फॉलो कर लेते हैं। तो ये इनके कुछ इन्होंने पोस्टें की हुई हैं, तो मतलब पोस्टें करने का मेथड आपको आना चाहिए, तीनों पे सेम ही काम होता है। तो इस तरह आपने अपने स्टोर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि तीनों में लिखनी है, स्टोर का लिंक देना है तीनों में देना, और साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है तीनों पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे। अभी मैं आपको किसी प्रोफाइल को 1 मिनट ओपन करके दिखा देता हूँ, लेट्स से ये देख लेते हैं। इस पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फेसबुक, ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी सेम आपने जो है डिस्क्रिप्शन और हल्का फुल्का टाइटल लगा लेने हैं। ये चीज़ें जो हैं यहाँ मुझे फ़िलहाल शो नहीं हो रही, बहरहाल मैंने आपको यहाँ भी क्लियर करके दिखा दी ये चीज़ें। ये लैपटॉप में है इसलिए शायद शो नहीं हो रही, ये मोबाइल में शो होती हैं। ये है उनके अकाउंट का नाम, ये जो प्रोफाइल है उनकी, ये प्रोफाइल का नाम आ गया। तो ये इन्होंने थोड़ी सी आई थिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मगर यही उनके डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है उन्होंने, फ्रॉम फेस टू बॉडी, ठीक है। ये उन्होंने वाट एवर अपने हिसाब से उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है इनकी, ठीक है। तो यहाँ भी हैशटैग्स होते हैं, यहाँ मैं देखता हूँ अगर मुझे कहीं नज़र आ रहे हो तो यहाँ भी हैशटैग्स होते हैं, ठीक है। हैशटैग्स तीनों में लगते हैं। तो आप जैसे ही अभी मैं असल में लैपटॉप ओपन किया हुआ है, तो अगर मैं कोई पोस्ट करूं तो फिर शायद आपको क्लियर हो जाए, नज़र आने लग जाए, मगर फ़िलहाल मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, तो मैं वैसे ही कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट किया, फ़िल्टर नहीं लगाना, नेक्स्ट किया। ये देखें अभी यहाँ मैंने अपना इसका कोई भी लिख दिया, दिस इज़ गर्ल्स ड्रेस, और थोड़ा सा बताया कि ये कौन सा ड्रेस है, 2 पीस है, 3 पीस है। नीचे मैंने सिंपल लिख दिया सांवल ट्रेड डॉट पाकमेला डॉट कॉम। ये मैंने अपने स्टोर का लिंक प्रोवाइड कर दिया, यहाँ मैं बोल दूँगा वेबसाइट, ठीक है। उनको पता चल गया जी इनकी वेबसाइट भी है। अभी मैं थोड़ा नीचे आके यहाँ कॉन्टैक्ट भी दे देता हूँ,
कंटेक्ट दिया और यहाँ मैंने अपना नंबर लिख दिया व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है। इसके नीचे आके मैं कुछ हैश टैग्स लगा दूँगा। ये मैंने यहाँ हैश टैग्स लगा दिए, यहाँ लिख दिया, ये देखें नीचे जैसे ही मैं ऊपर सर्च कर रहा हूँ ये नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स स्पोर्ट और व्हाटएवर, गर्ल्स DRESS ड्रेस लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये स्टोर हो गया। उसके अलावा मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। सॉरी मैंने हैश नहीं लगाया, इधर हैश भी लगाना होता है। ये मैंने हैश लगाया, ये देखें साथ इनके शो हो गए कि इन कंटेक्ट्स पे इन हैश टैग्स पे कितनी पोस्टें हैं। मैं सिंपली इस पर टच कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हम अपनी लोकेशन भी साथ लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ सिंपली लोकेशन भी लगा लेंगे। यहाँ क्लिक करके अपनी लोकेशन ऐड कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली लोकेशन लग जाएगी। यहाँ प्रेस किया और शेयर हो गया, दैट्स ऑल। ये मेरी प्रोफाइल ना सोचें मेरी प्रोफाइल कोई और है, ये मैंने वैसे ये थोड़ी मेरी टेक्नोलॉजिकल है, मेरी मल्टीपल प्रोफाइल्स है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन हो गई। अदरवाइज़ मेरी ई कॉमर्स की प्रोफाइल ये नहीं है। ये मेटावर्स NFT ये जो है ये आप छोड़ दें इनको, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो मैं इसको वैसे डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आपने यहाँ से शेयर कर देना, ठीक है। तो ये आपको मैंने तीनों पे मार्केटिंग करनी सिखा दी। अभी आपका क्लाइंट आएगा, आपको मैसेज भी करेगा, आपने मैसेज भी देख लेना है, जो मैसेज आए होंगे आपने मैसेजेस भी देखने हैं। उसके अलावा अगर आपको आपने जो कंटैक्ट देना वो ट्राई करें कि वही कंटैक्ट दें जो आपका चल रहा हो। तो आपने वो सिंपली कंटैक्ट ऐड कर दिया यहाँ, और उसके अलावा जो है वो आपने अपनी वेबसाइट पे भी देख लेना, ईमेल पे भी देख लेना, क्लाइंट ने अगर डायरेक्ट आपको ऑर्डर लगाया तो। ये मैंने तीनों पे बता दिया। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर ट्रेंडिंग देखेंगे। देखें, सबसे पहली बात ये है कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हर कोई नहीं होती, कुछ ऐसी होती हैं वो चल रही होती हैं, ऑल द टाइम चल रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो सीजनल होती हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल कुछ चीज़ें हैं। अगर ट्रेंडिंग को देखें तो वो ट्रेंडिंग बस टेक्नोलॉजी में मोस्टली आ रही होती है। अभी कपड़े देखें, कपड़ों में अगर हम कपड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं तो इसमें ट्रेंडिंग हम क्या देखेंगे, इसमें यही देखेंगे कि लेटेस्ट डिज़ाइन कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हम चीज़ें देखेंगे कि लेटेस्ट डिज़ाइन कौन सा है, प्यारा है, अट्रैक्टिव है, नहीं है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अगर ये हैं तो हम उसको ज़रूर पोस्ट करेंगे। ये देखें, अगर आप ये देखें कि ये कब लगी हुई है, ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लगे, ये 2 मई को लगी थी। तो ये देखें, अभी आप बोलेंगे ये तो 1800 वाली शर्ट है तो ये तो ट्रेंडिंग में नहीं आएगी। तो देखें, कुछ मैंने आपको बताया परमानेंट काम चल रहे होते हैं, जिस तरह कपड़ों का काम हो गया, ब्यूटी क्रीम्स हो गई, शूज़ हो गए, वाचेस हो गई। वाचेस मल्टीपल डिज़ाइंस में अगर आ रही हैं, न्यू डिज़ाइंस आपने ट्राई करना है, न्यू डिज़ाइंस आप लगाएं जो अट्रैक्टिव हों। तो इस तरह ही सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। हमारा सिर्फ एक पॉइंट रह गया, ऑर्डर को डिस्पैच कैसे करना है। इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन हो काइंडली पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको ओवरव्यू दे दूं हमने क्या क्या इसमें कवर किया था। हमने लोगो डिज़ाइन करना सीखा था, ठीक है, कल से मैं बता रहा हूँ। परसों हमने सारा कवर किया था थियोरेटिकली कि ई कॉमर्स क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आज कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऑर्डर आउटसोर्सिंग कैसे करते हैं, वो मैंने आपको आउटसोर्सिंग बता दी। मगर बेसिकली ये 5 वेज हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के, जो कि आप अगर चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको वो स्लाइड शेयर करके दिखाता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? ओके जी यार, ओके, हो गया, शुक्रिया। तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर आपसे, ये स्क्रीन शेयर की मैंने आपसे, रिकॉर्डिंग कर लिया। अभी मैं आपको दिखाने लगा था कि कौन से 5 वेज हैं, स्लाइड्स में से ही दिखाने लगा हूँ जो आपको मैंने पहले दिन बता दिए थे।
तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि प्रोडक्ट्स कैसे लेनी है और कहाँ से लेनी है, और उनके लिए मैं दोबारा बताने लगा हूँ आपको। ये बस मैं आपको दिखाऊंगा ओवरव्यू, क्योंकि फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। ये हमारा कोर्स था। अगर देखें तो ये भी सारा हमने कंप्लीट कर लिया। बिजनेस मॉडल्स, ये था सारा फ्लो। तो ये था प्रोडक्ट सोर्सिंग के 4 वेज थे मेनली। लोकल होलसेल कि आप लोग अपने मार्केट में जाके, जो आपकी सबसे करीब आपके कोई सिटी लगता है, आप वहाँ जाके दुकानदार, किसी भी दुकानदार के साथ थोड़ा सा आपने पार्टनरशिप कर लीजिए, मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करूँगा, काइंडली मुझे पिक्स दें अपनी प्रोडक्ट्स की। आपने वहाँ से पिक्स ली और जैसे मैंने बताया एआई की मदद से आपने उसको बहुत अच्छी अट्रैक्टिव बना लिया, फुली अट्रैक्टिव, ठीक है। तो अट्रैक्टिव बना के आपने अपलोड कर दिया। जैसे ही ऑर्डर आता है आप उस दुकानदार से ऑर्डर डिस्पैच करवा देते हैं। तो ये हो गया लोकल होलसेलर। मैन्युफैक्चरर जो हैं, जिस तरह सियालकोट में कुछ कंपनीज हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं, बैट्स बनाती, बॉल्स बनाती और खेलने का सामान बनाते। तो इस तरह और भी इलाक़ों के हिसाब से अपने अपने इलाके का सबको पता है। जिस तरह फैसलाबाद में कपड़े बनते हैं, तो डायरेक्ट उन मैन्युफैक्चरर के पास गए तो ज़ाहिर बात है वो सस्ती चीज़ देंगे, तो इससे अच्छा खासा मार्जिन भी बंदे को बच जाता है, बेटर मार्जिन। तो ये मैन्युफैक्चरर थे। इंपोर्टिंग करवा के ये फ़िलहाल आप रहने दें, ये बड़े बिजनेसमैन करते हैं, तो क्योंकि इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग जो कि मैंने आपको अभी बता दी, तो ये वेज थे। ये दो भी नोट कर लें, ये आप लोगों के काम के हैं, ये दोनों, लोकल होलसेल और मैन्युफैक्चरर। अभी हमने ऑर्डर डिस्पैच करना देखना है। अभी ऑर्डर डिस्पैच कुछ इस तरह से करना है कि आप लोगों को पता है कि आपके एरिया में कुछ कोरियर सर्विसेज हैं, लेपर्ड, टीसीएस, पोस्ट एक्स, इवन के एक अभी नई सर्विस चली है, वो बहुत फास्ट है मगर वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा चार्ज करते हैं। डाइवो एक्सप्रेस कोरियर सर्विस है, डाइवो एक्सप्रेस। तो ये कुछ ये कोरियर सर्विसेज हैं जिनसे आपने कैश ऑन डिलीवरी से ये काम करना है। आपने जब सोशल मीडिया पे इनकी मार्केटिंग करनी है तो कुछ इस तरह के साथ वर्ड्स भी यूज़ करने हैं कि पहले आप प्रोडक्ट हासिल करें, उसके बाद पेमेंट दें। इस तरह कस्टमर का ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है कि हम पहले प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद पेमेंट देंगे। तो वो पेमेंट जो होती है, आप लोगों ने जिस कोरियर सर्विस से गए, लेट से आप लोग पोस्ट एक्स से गए या टीसीएस से गए, उनको आपने जाके बोलना जी ये मेरी प्रोडक्ट है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे इसको इस एड्रेस पे भेजना है। तो आपको क्लाइंट एड्रेस दे देगा अपना और नाम दे देगा, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर जो कि ऑर्डर यहाँ लगता है, तो उस पर भी सारा शो हो रहा होता है। तो लेट से क्लाइंट यहाँ ऑर्डर आपको नहीं लगा रहा, उसको ये समझ नहीं आ रही, तो आप जब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें उसके बाद, तो आप डायरेक्ट उससे जो है बात करें, तो उससे डिटेल्स लें और आप अपने टीसीएस जो भी कोरियर सर्विस है, टीसीएस है, लेपर्ड है या ये दूसरा पोस्ट एक्स है, ये सारे कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अगर आप आउटसोर्सिंग अगर कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं जी मैं तो आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ, तो जब क्लाइंट आया तो मैंने तो यहाँ उसने आके ऑर्डर लगाया मेरे स्टोर पे, तो मैंने भी ऑर्डर लगा दिया आगे। जिस तरह अभी मैंने दराज को दिखाया कि ये मैंने प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग की थी, तो ये बाय हो गई, ठीक है। अभी मैं दराज पे गया, दराज पे जाके मैंने क्लाइंट की सारी डिटेल्स जो हैं वो उस स्टोर पे लगा दी, यानी वो जो सेलर है दराज पे बैठा हुआ, वो डायरेक्ट सेल करेगा, उस तक पहुंचा देगा बायर तक। तो अभी हमें उससे कैसे कमीशन लेना है, हमने सबसे पहले तो हमारे पास कोई डिजिटल पैसा ऐप होनी चाहिए, जिस तरह जैज़ हो गया, जैज़ कैश, इजी पैसा, तो कनेक्ट एसबीआई, इस तरह के आपके पास कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए। आप उसको बोलेंगे क्लाइंट को कि कोरियर सर्विस के पैसे हम पहले लेंगे, बाकी सारे आप कैश ऑन डिलीवरी पे दे देना। तो अगर वो ये भी ट्रस्ट ना करे, नहीं जी मैं पहले पैसे नहीं दूंगा, तो उसको बोलना जी जो हम काम कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी ऐप है, यानी हमारा अपना बिज़नेस है, ठीक है, मगर वो थर्ड पार्टी ऐप उसको कवर कर रही है, जिस तरह दराज के कवर कर रहे हैं,
ये पाक मिला भी थर्ड पार्टी है। अगर लेट्स से हम लोग आपके साथ स्कैम करते हैं पैसों का, तो आप उनके वहाँ कंप्लेंट में जाके कंप्लेन कर देना जी इस बंदे ने, आपका जो सेलर बैठा हुआ है, इसने मेरे साथ स्कैम किया और ये मेरे पास प्रूफ है, ये देखें मैंने उसको पैसे भी सेंड किए मगर उसने ऑर्डर नहीं दिया। तो ये आप उसको कहानी सुना के तो अपना ईजी पैसा पे कमीशन ले लेंगे, जितना उससे दराज से आपको मार्जिन बच रहा है वो आप उसे इजी पैसा पे मंगवा लेंगे। बाकी आप कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर लगा देंगे दराज से डायरेक्ट, तो दराज से वहाँ ऑर्डर डायरेक्ट चला गया आपके पास, आपके पैसे आ गए। तो ये हो गया था आउटसोर्सिंग के केस में आपका प्रॉफिट। इसमें आपको किसी किस्म की कोरियर सर्विस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो उस केस में आपने क्या करना है, आपको मैंने आउटसोर्सिंग के केस में बता दिया कि आपने पैसे कैसे लेने हैं और ऑर्डर कैसे लगाना है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? आवाज़ आ रही मेरी? काइंडली ये मुझे कंफर्म कर दें। ओके, तो मैंने आउटसोर्सिंग के केस में आप लोगों को बता दिया कि ऑर्डर कैसे डिस्पैच करना है। अभी लेट्स से आप लोगों की अपनी प्रोडक्ट है तो आप लोगों को फिर आप खुद जाएंगे या कोरियर सर्विस पे या फिर किसी और को भेजेंगे, तो उस पर आप कैश ऑन डिलीवरी चूज़ करके उसको ऑर्डर अभी भेजेंगे। तो वो जैसे ही बंदा ऑर्डर लेके आपको जाएंगे, वो जो कोरियर सर्विस पे बैठे हुए हैं जिनको आप ये ऑर्डर सारा दे रहे हैं, वो आपको सबसे पहले तो आपका अकाउंट लेंगे, इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट आपका लेंगे कि हम जब पैसे ले लेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे तो आपको हमने पैसे कहाँ भेजने हैं, किस अकाउंट पे भेजने हैं, क्योंकि दोबारा आपका चक्कर वहाँ नहीं लगेगा। तो आप लोग उनको अपना अकाउंट दे आएंगे, इजी पैसा या जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, तो वो फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी उसके लिए कुछ ये भी ट्रिक्स हैं कि आई थिंक वो पता नहीं 20-30 रुपये शायद ज़्यादा लेंगे कैश ऑन डिलीवरी पे। तो खैर से ये आपको पता है कोरियर सर्विस की इसकी फ़ी जो है, जो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट की है वो 260-70 रुपये है। तो इससे ज़्यादा कोई नहीं होती, किसी कोरियर सर्विस की इतनी फ़ी नहीं होती, ये कम होती है। तो अभी देखें क्लाइंट लेट से आपकी प्रोडक्ट ले लेता है और वो क्लेम करता है जी ये जो प्रोडक्ट है ये इसने कहीं कुछ और थी और दी कुछ और है, लेट से मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अभी लेट से वो ये कंप्लेन कर रहा है ना इसको, पाक मिला की स्पोर्ट टीम को। तो अभी उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, सारी बात है। आप लोग जैसे कोरियर सर्विस पे जाएंगे अपनी प्रोडक्ट लेके, तो आप उसकी सिंपल एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे कि ये कोरियर सर्विस का फ़लाँ ऑफिस है, फ़लाँ ब्रांच है, तो ये मैं फ़लाँ बंदे के सामने ये देखें मैंने प्रोडक्ट रखी हुई है, तो ये मेरे सामने आपके सामने जो है रिकॉर्डिंग की हुई है, तो उस पर ये पैक कर रहा है प्रोडक्ट को। तो ये देखें एज़ इट इज़ मैंने इसको प्रोडक्ट भेज दी। ये वैसे आपने अपने प्रूफ के लिए रख लेनी, आपके पास वीडियो होनी चाहिए। उस केस में आपसे कोई भी किसी किस्म का आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी है इसका। अगर क्लाइंट कहता है जी नहीं जो प्रोडक्ट इन्होंने बोली थी वो नहीं भेजी, मेरे साथ इन्होंने स्कैम एक्टिविटी की है या कुछ और ऐसा वैसा भेज दिया इन्होंने, तो इस केस में आपके पास एक प्रूफ है प्रॉपर। अच्छा, एक मज़े की चीज़ है कि इन्होंने आपको एक ट्रैकिंग आईडी भी देते हैं कोरियर सर्विस वाले, कि आप उस ट्रैकिंग आईडी से व्हाट्सएप के थ्रू पता कर सकते हैं कि इस टाइम जो ऑर्डर है वो कहाँ पहुँचा है। तो आप अपना जो बायर है उसको भी वो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि ये ट्रैकिंग आईडी है, अब आप देख लेना कहाँ कहाँ आपका ऑर्डर पहुँचा है, हमने यहाँ से भेज दिया हुआ है। तो अभी जैसे ही वो ऑर्डर वहाँ भेज देते हैं, वो पैसे ले आते हैं, तो आई थिंक वो कोई 8-10 दिन बाद पहुंचाते हैं, आई थिंक सो, आपके अकाउंट में। वैसे वो बता देते हैं, मैसेज आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो गई है, पैसे वगैरह हमारे पास आ गए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो पैसे ले आएँ और आपके अकाउंट में ना भेजें, क्योंकि वो भी उनके पास डिजिटली जो है वो कोई विटनेस नहीं होती। डिजिटल पेमेंट जितनी भी होती है इसकी एक विटनेस होती है, ये पता लग रहा होता है डिजिटली के पैसे जा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बस इतना बताना है कि अभी आप इस ई कॉमर्स का जितना मैंने आपको बताया ना, इसको माइंड में रखते हुए अभी आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज़ को बेतहाशा रिक्वायर्ड होते हैं इनके बंदे, ठीक है। ओवरसीज़ में भी, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया मार्केटिंग वो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था पोस्ट करनी होती है, सेम वैसे ही करनी होती है वहाँ भी, और सेम उन्हीं टाइम्स पे करनी होती है जो टाइम मैंने बताए हैं। तो फार्मली
तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐड के बारे में जी, ऐड के बारे में मैंने ना आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर ऐड का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत क्लियर बताया था और एग्जांपल्स भी दी थी कि ऐड आप किस केस में लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। उनका मैं दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि वीडियो में आप कौन सी स्लाइड पे जाएंगे तो आपको मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं इस स्लाइड पे था तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे कि ऐड को किन चीज़ों को माइंड में रखते हुए ऐड चलानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियरली बताए थे कि ऐड फिर कैसे चलाते हैं लोग। ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर होती हैं फिर ऐड चलाते हैं, एम ऐड नहीं चलाते, अदरवाइज़ पैसे आने की बजाय चाहते हैं कि ऐड कैसे चलाते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था आप लोगों को जॉब्स का कि अभी आप लोग जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, जो मैंने आपको 3 दिन में सिखाया। अगर आपने ईच एंड एवरीथिंग सीख ली है तो, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जितने भी ई कॉमर्स के बिजनेस थे वो सारे क्लियरली उनके स्ट्रक्चर्स क्लियर करके आपको दिखा दिए थे। शकीला हुसैन कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, तो सबसे पहली जॉब है मैंने आपको बताई सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट की। और सेकंड हो गया ई कॉमर्स एक्सपर्ट। कंपनीज़ को बहुत चाहिए होती हैं जो प्रॉपरली सेलिंग बाइंग का काम करती हैं। जिस तरह सियालकोट में हम देखते हैं ये स्पोर्ट्स का काम करने वाली कंपनीज़ फैक्ट्रीज़ हैं, इनको सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करने के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं बंदे। तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेलिंग के लिए इनके पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, आपको ई कॉमर्स के जितने बिज़नेस हैं उन सब का आपको ये नॉलेज है कैसे काम करते हैं। फिर आपको मैंने उनका ऑनलाइन बता दिया कैसे काम करते हैं। एंड द थर्ड थिंग आप जहाँ बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग एक्सपर्ट। कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट्स होती हैं और उनके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, उनको अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पे, अपने वेबसाइट्स पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पे, या जो उन्होंने स्टोर्स बनाए होते हैं उन पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए बंदे रिक्वायर्ड होते हैं। मुझे याद है सबसे पहला जो मैंने फ्रीलांसिंग का काम किया था वो यही किया था। एक कंपनी थी, मैं उनकी प्रोडक्ट्स लिस्ट करता था और मुझे कुछ ना कुछ उससे मार्जिन मिलता था पर प्रोडक्ट। तो ये एक जॉब हो गई। ठीक है, आपको मैंने अभी तक 3 जॉब बता दी। उसके अलावा स्टोर मैनेजमेंट आपको मैंने सिखाई है। ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट कम्प्लीटली मैंने सिखाई है सेकंड लेक्चर में। प्रोफाइल मैनेजमेंट भी सिखाई है, स्टोर मैनेजमेंट भी सिखाई है। तो ई कॉमर्स असिस्टेंट, यानी अभी आपको पता चल गया सारा ई कॉमर्स का काम फ्लो कैसे होता है। तो अब आप ई कॉमर्स असिस्टेंट की एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मेन जॉब्स जो आप कर सकते हैं इस 3 डेज़ ट्रेनिंग के बाद, कि आप अपना तो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपना काम सिखाया, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप जॉब कौन कौन सी कर सकते हैं इस 3 डेज़ ट्रेनिंग के बाद।